नेक्स्ट टॉपिक है लेंस का आवर्धन, मैग्निफिकेशन बाय लेंस, लेंस द्वारा आवर्धन। तो लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, मान लो वस्तु की लंबाई ये है ए बी और प्रतिबिंब की लंबाई क्या है ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। तो ए बी क्या हो जाएगी वस्तु की लंबाई, इसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, और ए डैश बी डैश क्या होती है प्रतिबिंब की लंबाई, इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो जो आवर्धन m है वो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है, और ये जो अनुपात है ये लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी u के अनुपात के बराबर होता है। यानी रेखीय आवर्धन m बराबर I अपान O इज इक्वल टू V अपान U होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें m पता है और I नहीं पता है और O पता है, तो m और अगर O पता है तो हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर I O और U पता है तो I अपान O इज इक्वल टू V अपान U रख के हम चौथी अननोन वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर V और U की अगर वैल्यू जो है वो हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखते हैं, ठीक है। और अगर इसी प्रकार I अपान O, अगर वस्तु हमेशा सीधा होता है तो इसको हम तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन प्रतिबिंब आपका उल्टा भी बनता है। अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो I की वैल्यू क्या होती है निगेटिव होती है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला, इसका मैंने डेरिवेशन भी कराया हुआ है आप लोगों को, आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है। तो इस पर आपके सिलेबस में एक भी डेरिवेशन इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्लास 10th में इसका केवल फॉर्मूला यूज होता है, m इज इक्वल टू I अपान O इज इक्वल टू V अपान U, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता क्या होती है, हमको लेंस की क्षमता पता करनी है। तो जब भी कोई भी लेंस जो है, जैसे उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस क्या करता है प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, तथा अवतल लेंस क्या करता है प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, ठीक है। तो कम फोकस दूरी के का जो उत्तल लेंस होगा, ठीक है, वो अधिक अपसरित करेगा, और अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस कम अपसरित करता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर कम फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस ले लें तो वो अधिक अपसरित होगा, अगर उसकी फोकस दूरी अधिक है तो अवतल लेंस क्या होगा कम अपसरित होगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है लेंस की प्रकाश किरणें जो होती हैं, ठीक है, लेंस क्या करता है प्रकाश किरणों को या तो अपसरित करेगा या तो अपसरित करेगा। तो लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो P किस पर निर्भर करता है फोकस दूरी पर। अभी हमने बताया था कि अगर फोकस दूरी कम होगी तो अभिसरित करने की क्षमता अधिक होगी, ठीक है, ठीक। अगर फोकस दूरी कम होगी तो अपसरित करने की भी क्षमता अधिक होगी, यही तो बताया था। और ठीक, तो ये क्या होगा जो लेंस की क्षमता होती है वो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी P इज इक्वल टू 1 अपान F, ठीक है। जहां पर F को हम मीटर में मेजर करते हैं, मीटर में, ठीक है। जब F मीटर में हो तब इसका मात्रक क्या होता है लेंस की क्षमता, यानी P का जो मात्रक होता है वो D से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पढ़ते क्या है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है, ठीक है। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक आएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण।
जब भी प्रकाश, ठीक है, न्यूटन ने पाया कि एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विश्लेषण किया तो पाया कि सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है। आप लोगों ने भी वर्षा के दिनों में देखा होगा कि आसमान में इंद्रधनुष बन जाता है, ठीक है, और उसमें 7 रंग होते हैं। तो सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें अनेक रंग पाए जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म पर की एक फलक पर एक श्वेत प्रकाश डाला, श्वेत प्रकाश, और जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म के दूसरे पटल से बाहर निकला तो वो 7 रंगों में विभक्त हो गया, ठीक है। तो नीचे से वो 7 रंगों का जो क्रम था विबग्योर, VIBGYOR, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हिंदी में बता दे रहे हैं, बैगनी, आसमानी, नीला, ग्रीन यानी हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। और जो विक्षेपण का कारण क्या होता है कि जो विभिन्न रंगों के जो प्रकाश होते हैं, ठीक है, विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तन सबसे कम होता है, तो सबसे कम किसका होता है? बैगनी रंग के। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे कम किस प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो उसमें क्या होगा? बैगनी रंग का, ठीक है। और सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का। सबसे अधिक क्या होगा? लाल रंग का प्राप्त होता है, ठीक है। आपने इन धनुष में देखा होगा अलग अलग रंगों की चौड़ाई की एक पट्टी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी पारदर्शी पदार्थ में जैसे कांच का अपवर्तनांक जो है वो प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। तो अलग अलग रंगों का जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए वो क्या होता है? अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा और प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाता है। प्रकाश किरण में उत्पन्न यह जो विचलन होता है वो उसके अपवर्तनांक पर निर्भर होगा। अभी बताया था हमने कि वो जो विचलन होता है वो अपवर्तनांक पर निर्भर होता है। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश किरण का विचलन भी उतना ही अधिक होगा, ठीक है। इसीलिए सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? बैगनी रंग का, तो उसका विचलन सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का अपवर्तनांक, बैगनी रंग के प्रकाश किरण का अपवर्तनांक सबसे कम होता है तो उसमें विचलन सबसे कम होता है, और लाल रंग का अधिक होता है तो उसमें विचलन अधिक होता है, ठीक है। अब प्रिज्म से तो विचलन हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है, लेकिन आयताकार गुटके से विचलन नहीं होता है। तो आयताकार जो गुटका होता है वो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं करता। इसका कारण क्या होता है कि आयताकार गुटके में से गुजरने वाला जो प्रकाश किरण होता है उसमें विचलन नहीं होता है, क्योंकि आपतित किरण व निर्गत किरण परस्पर एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है। और उसमें केवल पार्श्व विस्थापन होता है, इस वजह से उसमें वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जहां पर धूल के कण हो या अन्य छोटे छोटे कण हो, तो उनसे टकराने के बाद प्रकाश जो है चारों दिशाओं में फैल जाता है, ठीक है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है कि बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और आकाश का जो रंग हमें नीला दिखाई देता है, आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, तो इसका भी कारण जो है वो है क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या होता है? उसमें अनेक रंगों का वो मिश्रण होता है। तो जब भी सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में क्या होते हैं? वायु में अणु होंगे और कुछ क्या होते हैं? धूल के छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? इन महीन कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो बैगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग के प्रकाश की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है।
और नीला व बैगनी प्रकाश क्या होता है, चारों ओर बिखर जाता है, और यही बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हमें आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, और इन्हीं कारण की वजह से यानी प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, ये इसका कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब खतरे का सिग्नल भी आप लोगों ने देखा होगा, जो रेड सिग्नल बने होते हैं, रेड लाइट ट्रैफिक सिग्नल में, वो रेड खतरे का सिग्नल हमेशा लाल निशान का बनाया जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, लाल रंग का जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है बहुत कम होता है, तो जब प्रकीर्णन बहुत कम होगा तो सिग्नल हमें बहुत दूर से दिखाई देगा। इसीलिए रेलगाड़ी को रोकने के लिए या अस्पताल की गाड़ी जो होती है उस पर सब पे हमें रेड कलर, अस्पताल की गाड़ी में रेड क्रॉस बना होता है, और रेलगाड़ी को रोकने के लिए लाल रंग के कपड़े के या झंडे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है।